नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डोंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 14 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है द हिंदू से, सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। हाल ही में इन दोनों कलाकृतियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। वहाँ पर जो भी स्थानीय जनजातियाँ निवास करती है, ये चूँकि पेंटिंग लिखा हुआ है चित्रकला है। चित्रकला में हम तीन चीज़ें ध्यान रखते हैं। पहली चीज़, वो किस प्रकार की चित्रकला है, किस पे बनाई जा रही है। अगर वो दीवार पे बनाई जा रही है तो भित्ति चित्रकला है, या फिर कपड़े पे बनाई जा रही है, या उसका नीचे का जो आधार है वो क्या है। दूसरा ये है कि उसका विषय क्या है, किस विषय पे बनाई जा रही है। और तीसरा, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो हम तीनों चीज़ें देख लेते हैं। भित्ति चित्रकला है, दीवार पे बनाई जाती है। अलग अलग रंग के जो मिट्टी है उनका उपयोग किया जाता है रंगों के रूप में। तो किस तरीके के रंग हुए? प्राकृतिक रंग हुए, क्योंकि मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है अलग अलग कलर की। विषय क्या है? धार्मिक प्रवृत्ति के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये थी सोहराई खोवर पेंटिंग। अगला है तेलिया रुमाल। ये तेलंगाना में बनाया जाता है, वैसे याद रह जाएगा तेलिया तेलंगाना। और ये हाथ से निर्मित रुमाल है। ये हाथ से बनाया जाता है, 3 रंगों का है। अगर इसको मशीन से बनाया जाता है तो इसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, इसलिए हाथ से ही बनाया जाता है। इसकी ये खास बात है। और 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, काला और सफ़ेद। राजस्थान में जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसमें इसको चढ़ाया जाता है। देखो, जो भौगोलिक टैग जो प्रदान करते हैं, जीआई टैग, ये टैग प्रदान करती है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। ये इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये एक सांविधिक निकाय है जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत कार्य करती है। अगला आर्टिकल है टोडा जनजाति के बारे में। यह आर्टिकल द हिंदू से लिया है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच टोडा जनजाति द्वारा बड़ी मात्रा में कढ़ाईदार मास्क का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है। ये द्रविड़ जाति समूह के सदस्य हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो मुख्यतः तमिलनाडु में विस्तृत है, फैली हुई है, और अंशतः केरल और कर्नाटका में फैली हुई है। दरअसल कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु का जो ट्राई पॉइंट है, ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर ये फैली हुई है। इनकी स्वयं की भाषा है जो इसको टोडा भाषा बोलते हैं। टोडा भाषा भी द्रविड़ भाषा का ही एक भाग है। इनकी जो पारंपरिक बस्तियां होती है इस जनजाति की, उनको मुंड कहते हैं। और अंडाकार रूप में बांस की निर्मित जो झोपड़ियां होती है उनको डोगल्स कहते हैं। पहले यहाँ पे भैंस संस्कृति बहुत प्रचलित थी। भैंसों का व्यापार करते थे, दूध का व्यापार करते थे, इसीलिए ये फेमस थी। और दूसरा एक कुप्रथा थी, भ्रातृत्व बहुपत्नी प्रथा। इसमें क्या होता था कि एक महिला की पूरे परिवार के साथ शादी होती थी। पूरे भाइयों, जैसे 4 भाई हैं तो उस महिला की चारों भाइयों के साथ शादी होगी, पूरे परिवार के साथ शादी होती थी। हालांकि अब ये प्रथा नहीं है, इसका बिल्कुल उन्मूलन हो गया है। तो ये थी ये टोडा संस्कृति के बारे में आर्टिकल। अगला आर्टिकल है एफआईआर आपके द्वार योजना के बारे में। यह आर्टिकल हमने लिया है न्यूज़ ऑन एआईआर से। मध्य प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है। अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हेड कांस्टेबल है उनको प्रशिक्षित किया गया है। वो जो 100 नंबर वाहन है वो ऑन द स्पॉट पहुंचेगा। वहीं पर अगर सामान्य प्रकृति की शिकायतें हैं तो वहीं एफआईआर दर्ज करेगा, और अगर गंभीर मामला है तो जो हेड कांस्टेबल है वो उनके उच्च अधिकारियों से सलाह लेगा कि इसमें दर्ज की जानी चाहिए यहाँ या नहीं की जानी चाहिए, तो वो उनके मार्गदर्शन से शिकायत दर्ज की जाएगी। अगला आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कोविड-19 संकट के पश्चात भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली, आबादी और मांग। इसके तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। उसमें से 1.70 लाख करोड़ 1.70 लाख करोड़ ये पहले दिए जा चुके हैं प्रधानमंत्री गरीब राहत पैकेज के नाम से, और कुछ जो छूट हैं वो आरबीआई ने दिए, तो ऐसे मिला के करीब 7.69 लाख करोड़ की छूट ये पहले दे चुके हैं, और बाकी की अब दी जाएगी। बाकी इनका जो डिवाइडेशन है, एक बार पूरा डिवाइडेशन आ जाए, 3-4 दिन तक डिवाइडेशन आना है, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अगला आर्टिकल है स्ट्रिजेंसी इंडेक्स के बारे में। जारी करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो इंडेक्स है, इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से रोकने के लिए जो सख्ती की जा रही है देशों में, वो किस स्तर पर की जा रही है, किस देश में कितनी भयंकर सख्ती की जा रही है ताकि कंटेनमेंट रुके, संक्रमण इसका रुके।
तो 0 से और 100 के तक अंक दिए गए हैं, जितने ज़्यादा अंक होंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति हैं। तो भारत को सर्वाधिक सख्त उपाय वाला देश में गिना गया है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, वाला देश है, देशा नहीं है। तो भारत का जो सूचकांक में वैल्यू है वो है 100, वो तो फर्स्ट नंबर पे है शक्ति के मामले में। तो स्ट्रिजेंसी इंडेक्स इस बारे में था। आज की जो करंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर जो प्रश्न है वो है, आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल प्रमुख स्तंभ है अर्थव्यवस्था, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, मांग। सही विकल्प है 1, 2 व 3, 2, 3 व 4, 1, 3 व 4 और डी है 1, 2, 3 व 4। प्रश्न 2 है, स्ट्रिजेंसी इंडेक्स जारी किया जाता है यूएन द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, डब्ल्यूएचओ द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा। प्रश्न 3 है, मुंड व डोगल शब्द किस जनजाति से संबंधित हैं? संथाल, कोन्याक, ब्रूरियांग, टोडा। प्रश्न 4 है, सही सुमेलित हैं। एक तरफ जीआई टैग है, एक तरफ राज्य है, चाकोहाउ मेघालय, कदलाई कोविलपट्टी तमिलनाडु, सोहराई खोवर पेंटिंग तेलंगाना, तेलिया रुमाल झारखंड। ऑप्शन है केवल 1 व 4, केवल 2 व 4, केवल 2, डी सभी। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट वाले भाग में दीजिए। कल जो भी करंट अफेयर्स होगी उनके साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।